ये क्या बदतमीजी है? फाइल हाथ में देने की जगह ऐसे फेंकने का क्या मतलब है? ओ भीम बाबू, हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये हमको अच्छी तरह से पता है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने हद में रहिए। भले आप राजा साहब की सिफारिश पर यहाँ हमारे सर पे आकर बैठ गए हैं, मगर इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि बाहर समाज में आप हमसे नीचे थे और हमेशा नीचे ही रहेंगे, समझे? बड़े आए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर को बड़ौदा बुलाकर उन्हें अपनी सेना में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर नौकरी तो दे दी, मगर अंबेडकर ने जब देखा कि दफ्तर में उनके पिछड़े वर्ग से होने के कारण उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है तो उन्हें गहरी ठेस लगी। एक दिन अंबेडकर अपनी परेशानी लेकर सयाजीराव के पास पहुँचे। राजा साहब, मैं इस दफ्तर में अब और काम नहीं कर सकता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो भीमराव? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो तुम? ऐसी जगह नौकरी करने का क्या मतलब जहाँ मान सम्मान ही ना हो, जहाँ एक चपरासी भी मुझे मेरे वर्ग के कारण नीची नजरों से देखता हो। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए राजा साहब। मैं गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। अंबेडकर के मुंह से ये बात सुनकर सयाजीराव गहरी सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अंबेडकर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हें इस दफ्तर में नहीं रहना तो मत रहो, मगर अमेरिका तो जा सकते हो ना? क्या मतलब? मतलब अमेरिका जाना चाहोगे आगे की पढ़ाई करने? क्यों गरीबों के साथ मजाक कर रहे हो राजा साहब? मैं मजाक नहीं कर रहा भीमराव। मैं कुछ बेसहारा बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ जाओ और उच्च शिक्षा प्राप्त करो। वहाँ पढ़ने से तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। अंबेडकर को जब यकीन हो गया कि सयाजीराव उन्हें सच में अमेरिका भेजना चाहते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जाऊंगा राजा साहब, मैं जरूर जाऊंगा। मगर मेरी एक शर्त है भीमराव। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो ही तुम मेरे खर्चे पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा सकते हो। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। कहिए मुझे क्या करना होगा? मगर इसके बाद सयाजीराव ने जैसे ही अपनी शर्त रखी तो अंबेडकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वकील बनना मेरा सपना है और आपकी ये शर्त मानने से मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जानता हूँ, मगर यही मेरी शर्त है। अब फैसला तुम्हारा। बहुत सोच समझ कर ही जवाब देना भीमराव। तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। सयाजीराव ने भीमराव को अमेरिका भेजने की क्या शर्त रखी? भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाएंगे या अपने वकील बनने के सपने को पूरा करेंगे?